हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्या आपको पिछले वाला जो वीडियो था पार्ट 2 में क्या दे दिए, रिलेशन बिटवीन थीटा और आर्क और क्या था रेडियस में। मतलब देखते हैं क्या त्रिज्या आपको हो गया या तो आर्क मतलब चाप होता है, और इस तरह से देखते हैं क्या एंगल के बीच में रिलेशन आपको बता दिया गया था पहले चैप्टर में। ज़रा याद कीजिए, वहाँ पे हम लोग ये जो आपको क्लास क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 11th मतलब 11th क्लास का एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज 3 में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। तो एक्सरसाइज नंबर क्या है जी, एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 3 का आपको बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में इससे पहले आपको बताए थे क्या, रिलेशन बिटवीन थीटा और इस तरह से आर्क और रेडियस, मतलब थीटा इक्वल टू L/R पढ़ लिए थे। तो उससे क्वेश्चन हम करवाएंगे, वो सब आप देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आगे बनाएंगे ना तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्या। अब देखिए, अब आपको हम बोले थे कि अगर यहाँ पे देखिए बेस्ट इंपॉर्टेंस है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लेवल की बात करते हैं, कोई जी मेंस का भी पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि जब बेसिक होता है ना, बेसिक यहीं से होता है। तो अगर वैसा बात होगा तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा तो वो सब क्लास में एक्स्ट्रा आपको क्या किया जाता है, अदर बुक से भी बता दिया जाएगा। अभी आप बोर्ड के अकॉर्डिंग चलिए, बोर्ड का आप देखते हैं क्या, NCERT सबसे बेस्ट होता है किसी भी सेक्टर में जाने के लिए। तो NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि आपका लेवल काफ़ी हाई होगा, पढ़िएगा इसी तरह से। तो देखिए अभी हम क्या बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। अब मान लीजिए 10th क्लास में आप कभी कभी बोलते थे कि सर यहाँ पे π/6 दे दिया है, π/2 दे दिया है, ये सब क्या दिया हुआ, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे आपको हम नहीं बताते थे, ऐसा नहीं कि हमको जानकारी नहीं था। रीज़न है कि आपको यहाँ पे मतलब उस क्लास में पढ़ना नहीं था ये सब। अब आपको 11th में पढ़ना है, मतलब देखिए पढ़ना वही है, तो सिर्फ क्वालिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अब धीरे धीरे आप लोगों को समझने की एज कैपेसिटी होता है वो भी बढ़ जाता है, कुछ भी बताएंगे समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हेडिंग आप लोग डालिए, क्या डालना है इसका बेसिक में। अब ये चेंज देखते हैं क्या, चेंज डिग्री टू रेडियन, ठीक है। मतलब डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे उसके बारे में, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, ये देखते हैं क्या, ये चेंज डिग्री टू रेडियन, ये ट्रांसफर डिग्री टू रेडियन, इस तरह से। मतलब ये देखते हैं क्या, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको सिखाने जा रहे हैं। मतलब डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। डिग्री को हिंदी में भी डिग्री कहा जाता है, रेडियन को हिंदी में भी रेडियन ही कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए एक चीज़ याद रखना है, लास्ट में आपको हम ट्रिक बता देंगे, ठीक है। ट्रिक बताएंगे कि क्या कुछ भी नहीं याद है उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक आपको जो होता है वो लास्ट में बताएंगे, पहले उसका हम लोग कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में दिया रहेगा कि आपको दिया हुआ है क्या, 30 डिग्री है, ठीक है। बोले है कि इसको रेडियन में बदलिए, किस में बदलिए, रेडियन में। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा इस तरह से, π/180। क्या याद रखना है, इसको हम लोग पाई बोल रहे हैं, π/180। ये फार्मूला की तरह आप याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर π/80, ये याद करना है। ये क्या है, इसका फार्मूला है, किस में, डिग्री टू रेडियन में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहाँ सॉल्यूशन करना रहेगा तो क्या लिखिएगा, 30 डिग्री को बदलना है ना। तो आप क्या जानते हैं, वी हैव, इस तरह से देखिए ये क्या लिखिएगा आप, वी हैव, मतलब हम लोग पढ़ कर आए थे, क्या पढ़ कर आए थे, 1 डिग्री इक्वल टू क्या पढ़े थे जी, π/180, मतलब π/180। तो मान लो 30 इधर गुना करेगा तो 30 इधर गुना, मैथ का रूल होता है कि LHS में जो गुना कर रहे हैं राइट साइड में भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए 1 डिग्री बराबर इतना, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 इंटू कितना लिखेंगे, 30 एक में गुना किए हैं तो इसमें भी तो करना पड़ेगा ना। देखिए 1 डिग्री इक्वल टू इतना, तो 30 डिग्री इक्वल टू इतना होगा। तो अब देखिए कितना कटेगा, 30 से कितना टाइम्स 5, यानी π/6 हो जाएगा। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में, 30 डिग्री को आप रेडियन में π/6 लिखेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसी फार्मूला पे सारा क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, जितना डिग्री दिया रहेगा तो चेंज करने के लिए एक फार्मूला याद रखना है, क्या, 1 डिग्री इक्वल टू π/80 होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल जरा देखिए। जैसे मान लीजिए देगा आपको ये दिया हुआ कितना, 90 डिग्री है, बोले है कि बताइए इसको डिग्री में दिया हुआ क्या है कि इसको किस में चेंज कर लीजिए, इसको आप रेडियन में चेंज करके दिखाइए, रेडियन में।
तो रेडियन में कैसे बदलिएगा, देखिए जिसके साथ पाई लग गया इसका मतलब वो रेडियन है, पाई वाला रेडियन होता है। और कभी कभी नोटेशन होता है पाई नहीं भी होता है लेकिन ऊपर लिखा होता है, अगर पाई नहीं लगा होगा तो ऊपर में कुछ लिखा होगा, जो हम क्वेश्चन आगे करवाएंगे आगे बनेगा। तो अभी आप सीख रहे हैं ना, तो सीखिए क्या लिखिएगा, आप पढ़कर आए थे वी हैव, देखिएगा 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या लिखिएगा वी हैव, मतलब हम लोग जानते हैं। एग्जाम में कभी बी नो दैट मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इससे उसके पास ईगो आएगा, वो आपका नंबर काट लेगा, बोलेगा कि तुम जानते हो तो हम नहीं जानते हैं। तो क्या लिखिएगा वी हैव, मतलब हमारे पास कुछ है मटेरियल है, क्या मटेरियल है वो समझिए क्या है। आप पढ़ कर आए थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई बटे 180, ये फार्मूला पढ़ करके आए थे कि 1 डिग्री इतना होता है, इतना के बराबर। अब देखिए 1 डिग्री बराबर इतना, तो 90 डिग्री बराबर कितना होगा जी, देखिएगा यानी 90 डिग्री इधर गुना किए हैं तो 90 डिग्री इधर भी करना पड़ेगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कितना 90 डिग्री, देखिए कितना टाइम्स 2 टाइम्स कटेगा, यानी 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे। ये क्या हो गया, इसको हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे। यानी अब आप लोग को मान लीजिए डिग्री में रहेगा तो रेडियन में बदल लीजिएगा, ठीक है, इससे काम नहीं चलने वाला। और भी हार्ड क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन करवाएंगे ना, उस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद कि डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो याद कर लीजिएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 80, ये याद रखना है। इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, चाहे कुछ भी दिया रहे उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपकी किताब में रहेगा, NCERT में तो बहुत कम क्वेश्चन देता है। अब क्या करना है, सेकेंड टॉपिक इसका नाम डालिए। अब रेडियन में दिया रहेगा तो कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आपको सिखाने जा रहे हैं, सीखिएगा। रिलैक्स होकर के पढ़ाई कर लीजिए, इतना ज़बरदस्त पढ़िए कि कुछ कहने के लायक नहीं। मैथ में एक भी नहीं क्वेश्चन छूटना चाहिए, पढ़ाई का मतलब ही ये होता है, ठीक है। सेकंड आप लोग टॉपिक डालिएगा, क्या सेकंड टॉपिक वो समझिएगा। मान लीजिए सेकंड या ट्रांसफ़र या चेंज रेडियन टू, ए आर है कर्सिव लेटर में, रेडियन टू क्या डिग्री, ठीक है। देखिएगा रेडियंस को डिग्री में, मतलब रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में कैसे बदलेंगे वो समझिए। इसको हम लोग रेडियन बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डिग्री, मतलब इस बार रेडियन में दिया रहेगा, आपको डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए रेडियन में क्या दिया रहेगा, फर्स्ट एग्जांपल एक वजह से इसका फार्मूला ये कि आपको याद रखना है कि 1 रेडियन, मतलब 1 के ऊपर C लग गया, इसका मतलब आपको बताया था ना, याद है ना स्टार्टिंग में वाले जो क्लास किए थे उसमें C लग गया, इसका मतलब रेडियन। तो 1C इक्वल टू क्या याद रखिएगा, इसको याद रखना है 180 डिवाइडेड बाई कितना पाई, ये फार्मूला होता है। इस पे क्या होगा, इस पे आप सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में ट्रिक भी आपको बताएंगे। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे कितना पाई, ठीक है। क्वेश्चन एक लेकर बनाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए पाई का साइन है, देखिएगा 180 बाई पाई होता है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लेकर के देखिए क्या पहला लिखेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा पाई बाई 3, क्या दिया हुआ है पाई बाई 3, बोले कि इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है किस में, डिग्री में बदलना है, क्या किस में बदलना है, डिग्री में। तो आप क्या लिखिएगा वी हैव, मतलब हम लोग जानते हैं क्या 1 रेडियन इक्वल टू कितना 180 बटे पाई, ये तो पढ़ कर आए थे ना 180 बटे पाई होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना, तो इतना रेडियन इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए 1 के जगह पे क्या लिख रहे हैं कि पाई बाई 3, मान लीजिए पाई बाई 3 से इधर गुना कर रहे हैं तो पाई बाई 3 से इधर भी करना पड़ेगा गुना, क्योंकि रूल होता है मैथ का, जो LHS में कर रहे हैं वो RHS में भी करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 3 लिखेंगे, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल आउट, 3 से कितना टाइम्स, देखो 60 टाइम कटेगा ना, यानी पाई बाई 3 को डिग्री में कितना लिखिएगा 60 डिग्री, इसको क्या कहा जा रहा है 60 डिग्री कहा जा रहा है। तो आप लोग ये क्या कर लीजिएगा, टेबल इस तरह से चेंज करके बनाना शुरू कर लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल लेकर के बताते हैं, दूसरा एग्जांपल समझिए क्या होता है। धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, सुनिए। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 4 पाई बाई 2, क्या दिया हुआ है 4 पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो 4 पाई बाई 2 दिया हुआ है, इसको बोलेगा कि किस में बदलना है, आपको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए सॉल्यूशन इसको करते हैं। आप पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई, मतलब उल्टा होता है 180 बटे पाई होता है, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसको पाई बाई 2 से गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो देखिए इधर गुना कर रहे हैं 4 पाई बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई पाई लिखा हुआ है
तो इधर गुना किए तो क्या करेंगे 4π/2 इतना से गुना कर सकते हैं ना जी। इसको चेंज करना, ऐसे नहीं कट कीजिएगा, हम एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, ठीक है। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए पाई से तो पाई कटा, 2 से 2 टाइम्स, तो 18 दूनी कितना 36, यानी 360 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 360 डिग्री बोल रहे हैं। इस तरह से आप एक इस फार्मूला को याद रखिएगा और दोनों बदल कर आपको हो जाएगा। जैसे अब एक ट्रिक बताते हैं, क्या बताते हैं, ट्रिक अब समझ लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब मान लीजिए हम लोग को ये फार्मूला में दिक्कत हो रहा है, तब कैसे याद रखेंगे वो समझिएगा। सुन लीजिए, ट्रिक से एकदम डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। अब इसका मान लीजिए ट्रिक का हेडिंग डालिएगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मतलब डिग्री और रेडियन में डायरेक्ट हम लोग एक रिलेशन निकाले हैं इस तरह से। देखिए वो क्या है, जैसे हेडिंग डालिएगा क्या ऊपर में, इसी तरह से आप लोग भी नोट्स बनाते जाइएगा। क्या लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है वो समझिए। एक डायरेक्ट फार्मूला इसका लिखते हैं, एक ही फार्मूला से सारा बन जाएगा। क्या याद रखना है, जैसे बताओ डिग्री में कितना होता है जी, डिग्री में 180 होता है ना, तो डिग्री के नीचे कितना लिख दीजिए 180। रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन को 1c से डिनोट कर लीजिए, इसके नीचे क्या लिख लीजिएगा पाई लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला याद रखिएगा, क्या कहानी खत्म। इतना बढ़िया ट्रिक है, आप समझ लीजिए क्या याद रखना है। डिग्री में आप जानते हैं कि हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 180 होता है ना, और रेडियन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, किससे पाई से, इसको हम लोग पाई बोल रहे हैं। तो क्या लिखिएगा, बस एक ट्रिक से आप क्या कर लीजिएगा, दोनों उतना दोनों याद नहीं रखना है, इसी फार्मूला से दोनों बन जाएगा। तो डिग्री को रेडियन को हम लोग सी लिख दें या डायरेक्ट इसको सी हम लोग कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना। सी फॉर रेडियन, यहाँ पे हेयर, हेयर डी किसको बोल रहे हैं, डिग्री को बोल रहे हैं, सी किसको बोल रहे हैं, रेडियन को बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। ए डायरेक्ट एक फार्मूला, देखिए कैसे याद रखना है। डी बटे क्या होना चाहिए, रटना नहीं है, डी बटे क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होता है 180 होता है ना डिग्री, डिग्री में 180 और रेडियन में पाई, दोनों बराबर होता है। देखिएगा पाई 180 दोनों का मान हमेशा इक्वल होता है इसलिए ये फार्मूला याद रखिए, इससे बन जाएगा। तो बोलिए सर इसको यूज करके बताइए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, इसको π/2 बोलते हैं। देखिए कैसे कीजिएगा वो समझते हैं। डी एक किस में दिया डिग्री में, तो किसके जगह पे रखिएगा, डिग्री के जगह पे। सॉल्यूशन करते हैं क्या, डिग्री के जगह पे 90 रख दिए, अब कुछ नहीं करना है, सी 180 80 बटे कितना पाई, 2 टाइम्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो गया। मतलब रेडियन में इसको π/2 लिखेंगे, हो गया कहानी खत्म। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए π/3 दिया हुआ है इस बार, मान लीजिए इसको रेडियन में दिया हुआ है और बोले कि डिग्री में चेंज कीजिए, तो आप क्या कर लीजिएगा ऊपर में लिख देते हैं। देखिएगा ये क्या दिया है, दूसरा एग्जाम्पल π/3 है, तो वो मान लीजिए क्या 180 ये सब वाला याद नहीं है, तो अगर आपको वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उससे नहीं बनाइए, आप इससे भी जो आपको आसान लगे। कहा जाता है जैसे मान लीजिए आपको हर तरह का फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, तो वो भी बता दिए ये भी बता दिए, ताकि मेरा स्टूडेंट कहीं पे जाए तो वो बैठना नहीं चाहिए किसी के सामने, ठीक है। उसका क्वालिटी ऐसे ही हाई होना चाहिए कि जैसे आएगा उसको सोल्व कर लेगा। आपको टोटल हर तरह का फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर तरह से आपको बता दिया जा रहा है सारा चीज़, ताकि आपको किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़े कि वो बना रहा है आप नहीं बना रहे हैं। आपको जो याद है जिससे बनाइए, ठीक है। इसलिए टोटल आपको अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो गौर से समझिए। यहाँ बताइए किस में दिया हुआ है, रेडियन में, तो किसके जगह पे रखेंगे, रेडियन के जगह पे रखेंगे ना। डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री के जगह पे रखे, रेडियन इस बार दे दिया तो किसके जगह पे रखेंगे, रेडियन के जगह पे रखेंगे। तो देखिए आप पढ़ कर आए थे, क्या पढ़ कर आए थे, डी बटे कितना 180 और सी बटे पाई, तो सी को रेडियन बोल रहा है, तो दिया हुआ है किस में, पहचानने के लिए आप सीखिए, जिसके साथ पाई लगा रहेगा वो रेडियन में होता है, और जिसके ऊपर ये डिग्री साहब डिग्री एगो बूंदा आ जाएगा ना वो डिग्री में होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे रखेंगे क्या, डी को रहने दीजिए बटे 180, और सी में कितना दिया जी π/3, मतलब π/3 ऐसे ये ऊपर वाला ये नीचे चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई में क्या है इस तरह से देखिएगा पाई, नीचे क्या है पाई,
देखिए सी के जगह पे देखिए पाई बाई 3 लिखे, ऐसे देख लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। पाई बाई 3 अब बटे कितना पाई, तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डी बटे 180, तो पाई नीचे जाएगा तो पाई बाई 3 और मल्टीप्लाई कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 180 नीचे वाला ऊपर जाएगा और बटे 3 कितना टाइम्स 60 टाइम्स कट जाएगा ना, यानी डी इक्वल टू कितना हो गया 60। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 60 डिग्री लिख रहे हैं। मतलब एक तीर से दो निशाना, दोनों बन गया, डिग्री भी बन गया, रेडियन भी बन गया। फार्मूला भी आसान है, डी बटे 180 सी बटे 180 पाई। आपको जो आसान लगेगा उससे सोल्व कीजिए, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताने के लिए दोनों हम बता दिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब आपका ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया। अब एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको, और आप लोग किताब खरीद लीजिए, किताब एनसीईआरटी, ऐसे एनसीईआरटी का टोटल सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। और अदर बुक जैसे मान लीजिए केसे सिन्हा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, अरिहंत हो गया, जो बुक रखना है रख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्या, और दिक्कत होगा तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, आपको सोल्व करके सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, जैसे बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा, नेशनल कन्वर्जन हम लोग जिसको बोल रहे थे, ठीक है, वो सीख लिए। अब एक्सरसाइज आप लोग एनसीईआरटी का देखिएगा, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद क्या होता है, आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द रेडियंस मेजर क्रॉसपॉन्डिंग द फ्लोइंग डिग्री। मतलब इसमें रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है, रेडियन में। पहला नंबर, पहला का फर्स्ट में दिया हुआ 25 डिग्री, कितना दिया हुआ है 25 डिग्री है। अब बोला जा रहा है कि इसको रेडियन में बदलिए, किस में बदलिए, रेडियन में, ठीक है। तो आप ट्रिक का यूज कीजिए, नहीं तो जिसका यूज करना है कर लीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो हम देखिए उसी तरह से बना देते हैं, ट्रिक आपको सिखा दिया है ना, इस तरह से। देखिए पढ़कर आए थे कि अगर डिग्री में दिया रहता है और रेडियन में बदलना है तो क्या पढ़े थे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई बटे 180, इतना ही ना पढ़े थे जी। ये फार्मूला याद रखिए, यही समझ लीजिए, आपको ये चैप्टर में सारा सोल्व करके दिखाएगा। यानी डिग्री के जगह पे 25 दिया हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए 25 लिखिएगा, तो यहाँ भी क्या लिखिएगा, आपको 25 लिखना पड़ेगा, 25 लिख लीजिए। और इसको अब सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना टाइम्स कटेगा जी, 5 टाइम्स। एक कितना टाइम्स कटेगा, 5 से देखिएगा तो 5 3 जा 6, यानी क्या लिखेंगे 5, यानी 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। सेकंड देखिए, सेकंड इसका समझने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात है। चूँकि सेकंड इसका कुछ कॉम्प्लेक्स है, इसलिए रिलैक्स होकर के समझिए इसको बनाना कैसे है। पहला तो समझ में आ गया होगा, इसका सेकंड समझा देते हैं। अब इसके बाद जो बचेगा आपको धीरे धीरे हम सारा चीज़ आपको कंप्लीट करवा देंगे। फर्स्ट का सेकंड में देखिए लिखा हुआ है क्या, इसका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड नंबर, पहला का सेकंड में लिखा माइनस है ना, -47 डिग्री और 30 मिनट है। माइनस में दिया हुआ है 47 डिग्री और 30 मिनट है। देखिए अब इसका यूज कर दिया ना, यहाँ पे 30 मिनट है। इसको बोलेगा कि आपको रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है, रेडियन में। तो गौर से समझिए, इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो समझिएगा। इसको अगर सॉल्यूशन किया जाएगा तो पहले आप सबको किस में बदल लीजिए, सबको आप इसको पहले डिग्री में बदल लीजिए। अब गौर से समझिए, पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं, उसको माइनस को बाहर निकाल लीजिए, 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब याद कीजिए, आपको बताए थे ना कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1, अगर मान लीजिए मिनट को डिग्री में बदलना है तो आपको बताया था 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इस तरह से बोले थे ना 60 मिनट। तो अब बताइए, इसको अगर डिग्री में बदलना होगा तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको फार्मूला में ऐसे लिख लीजिए। ये सब यूज हम लोग कर रहे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो मान लीजिए इतना मिनट दिया हुआ है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से देखिएगा, -47 डिग्री और प्लस क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये मिनट में है ना, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या कर लीजिए, 60 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लिए। यानी ये क्या हो गया, -47 और प्लस कितना 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 47 और दूनी कितना, 7 दूनी 14, 8 9 और प्लस 1/2।
माइनस बाहर में है, यानी सीधी सी बात है क्या ये निकल करके आ गया वो समझिएगा 95। कितना आया जी 94, 1 95, यानी 95/2, वो भी माइनस में है। ठीक है, ये सब किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको। बोला क्या जा रहा था, देखिए पहले आपको जो डिग्री में, इसको मिनट को पहले किस में बदल लीजिए, 1 यूनिट में बदल लीजिए। बदलने के लिए क्या किए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 47/30/60। क्यों, क्योंकि इसको डिग्री में बदल लिए हैं। ठीक है, तो डिग्री में बदलने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा ना। इस तरह से इस 60 से हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए, तो 1/2 हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम लेने के बाद इतना आया, 95 कितना हो गया ए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लिखा जा रहा है, देखिए अब पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे, बी हैव 1 डिग्री इक्वल टू π/180। ये तो पढ़कर आए थे ना, π/180, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, माइनस में इधर गुना कर रहे हैं 95/2 से, तो इधर पाई कितना लिखा है 180, तो इधर भी आपको 95 कितना से करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 19 से कट रहा है, 19 बचे, और एक कितना 5 से कटेगा, देखिएगा ये 36। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, क्या लिखिएगा 19 π/36 दूनी कितना 72। ये आपको कम्प्लीटली जा करके क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से, और तो नहीं करो, 19 में कटेगा क्या, कहानी खत्म हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड 4 ये सब आसान है क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसका थर्ड नंबर देखिएगा, पहला का कितना नंबर, इसका थर्ड नंबर देखते हैं। समझ में आप लोग को आ गया होगा शायद, सब आसान सा क्वेश्चन है सारा, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इसका थर्ड नंबर में लिखा हुआ है 240 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इसका, पहला का तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 240 डिग्री है। कितना डिग्री, 240 डिग्री को इसमें इसको किस में बदलना है, रेडियन में। तो आप क्या पढ़ कर आए थे, देखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू π/180 पढ़ कर आए थे, तो 240 पर गुना कर लीजिए, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, π/180 और गुना 240, कट गया 0 से 0, 6 तिया, और ये कितना 6 से 4 टाइम्स, यानी क्या लिखेंगे इसको 4π/3। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपको हम एक रूल बताते हैं, करना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो हम सारा क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं बन पाता है, और काफ़ी टैलेंटेड भी स्टूडेंट होते हैं, तो हमको क्या करना है, सबको कवर करना है। ठीक है, तो जिनको अगर ये समझ में आ गया, वो वीडियो के क्या कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा गया, वीडियो आप रोकिए, आप खुद से उसको सोल्व कीजिए। अगर आप सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने में सक्षम है, तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप देख करके बनाइए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया, नहीं आंसर मिला, तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, बन जाएगा। एकदम बेस्ट ऑप्शन, आप बेस्ट आइडिया है। इसका 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। 4 में लिखा है 520 डिग्री, इसका थर्ड जो 4 नंबर क्वेश्चन है 520 डिग्री है, वही करना है, एकदम आसान सी बात है। देखिएगा आप पढ़कर आए थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना, π/180, मतलब रेडियन में बदलने के लिए यही फार्मूला आप पढ़कर आए थे। एक फार्मूला है, इसको रट जाइएगा। ठीक है, तो यानी 520 से इधर गुना कर रहे हैं, तो 520 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, 180 गुना 520, 1 0 से 1 0 कट रहा है, देखिएगा तो 9 से 1 कट गया, 26 से 1 कट गया, अब नहीं कट रहा है, तो क्या लिखेंगे 26/π/9, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आपको कम्प्लीटली बन करके रेडियन में आंसर हो गया। तो इसका सेकंड का आप देखिएगा, सेकंड इसका देखिएगा, एनसीईआरटी का सेकंड का क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, आपको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसका कुछ हार्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, आप लोग से बनेगा नहीं, गौर से समझिएगा। ऐसे आप बना पाते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि आप बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा। 11/16 है। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है 11/16। ये कुछ नहीं, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको बोले थे क्या पाई रहेगा तब रेडियन में होता है, लेकिन इसमें पाई नहीं लिखा हुआ, तो बोले सर इसमें तो पाई नहीं है तो रेडियन में कैसे है, तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि ये रेडियन में है। एक लिखा है डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग द फ्लोइंग इन रेडियन मेजर्स। ठीक है, इसको डिग्री में आपको बदलना है, चूँकि ये रेडियन में दिया हुआ किताब ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो किताब में लिखा रहेगा। ठीक है,
अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो गौर से समझिए। एक क्या लिखा हुआ है, 11 बटे कितना लिखा है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको आप पढ़कर क्या आए थे, पढ़कर आए थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना, सॉरी 1 रेडियन इक्वल टू कितना पढ़कर आए थे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई पढ़कर आए थे। ठीक है, अगर ये पाई का वैल्यू यहाँ नहीं ना देगा तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आप लोग पहले भी पढ़े थे, इसको यूज करके बनाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1c इक्वल टू, मतलब रेडियन में दिया रहेगा तो इसको हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं। तो देखिएगा 11/16 इधर गुना कर रहे हैं, तो 11/16 इधर भी गुना करना पड़ेगा। देखिए पाई का मान, आपको पाई का मान बताएंगे क्या करना है। 11/16 इधर भी कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पाई तो दिया ना, तो बोलिएगा सर पाई काट नहीं रहा है, तो काटना है इसको, पाई को हटाना है तब डिग्री में बदलेगा। तो पाई का मान कितना होता है आप जानते हैं ना, 22/7। देख लीजिए, लिख लीजिए, पाई का मान 22/7 होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 180 22/7, तो 7 कहाँ जाएगा जी, ऊपर जाएगा। मल्टीप्लाई में 11/16 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 180 अगुना 7 मल्टीप्लाई 11 अगुना कितना 22 मल्टीप्लाई कितना 16। अब देखिए, अब जो कटता है उसको कट कर दीजिए। शायद ये लग रहा है क्या, 11 से 2 टाइम्स कट रहा है, ए भी कट रहा है कितना टाइम्स, 8 से ए भी कट रहा है और 90 टाइम्स। ठीक है, और भी कट रहा है, तो देखिए 2 से कितना 45 टाइम्स। सब शायद लगता है नहीं कट रहा है। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, यानी सीधी सी बात है, क्या बच गया वो समझिएगा। 45 मल्टीप्लाई 7, देखिएगा 45 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई कितना है जी, 8 है, डिवाइडेड बाई 8। अब इसी को आप क्या करना है, सोल्व करना है, गौर से समझिएगा। देखिए अब हम लोग लिखते क्या है, ये कितना टाइम्स कट गया है, 45/7। तब इसको आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 7 35 हो गया, और आपको कितना हो गया 28 और 3 31, 315/8 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए। ठीक है, शायद डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स कटेगा, ये देखिएगा। अगर हम लोग लिखते हैं कितना 90, 180 22/7, इस 7 ऊपर चला गया। ठीक है, और 7 से अब इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम्स, 8 से 16 और 11 दूनी 22, इस तरह से। ठीक है, 90 हो गया, और ये कितना आ गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है 45। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो देखिए इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो शायद भाग दे करके देख लीजिए 3 टाइम्स। अगर 8 से डिवाइड करेंगे 315 में, तो 24 कितना 65 8 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, मतलब आपको भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये तो 38 डिग्री हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1/8 इसको ऐसे लिख सकते हैं। गौर से समझिएगा, देखिएगा क्या लिखे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि 8 से भाग दिए तो 38 टाइम तो कटा, तो 38 डिग्री में हो गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचा, 1 बचा ना, तो 1/8 तो अभी बचा हुआ, तो 1/8 लिखिएगा। अब 1/8 लिखा हुआ है, ये किस में आया है, डिग्री में दिया हुआ है। अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है, तो आप पढ़कर आए थे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट। याद कीजिए, आपको बोले थे ना उस समय कि ये सब हम यूज करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले वाला का देखिए यहाँ यूज हो रहा है। देखिए बगल में हम फार्मूला लिख देते हैं, सब दिक्कत नहीं होगा आपको। आप पढ़कर आए थे 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट होता है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, 60 से गुना कीजिएगा। कितना से गुना, 60 से गुना क्यों किए, मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि आप याद कीजिए सेक्साडेसिमल सिस्टम बोले थे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब इसको क्या कर लीजिएगा 38 डिग्री, अब ये 60 में इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना टाइम्स कटेगा, देखिएगा 8 कितना टाइम्स कटेगा 7 7 हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा जी, रिमाइंडर 4 बच गया। 4 कितना हो जाएगा 8 आएगा। 7 से डिवाइड किए तो 8 से 56 कटा, इस तरह से 4 से स्पेल, इस तरह से इतना हम लोग लिख लिए। तो ये मिनट में आ गया। अब सेकेंड में बदलना है तो 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकेंड होता है कि नहीं होता है। तो अब क्या कर लीजिए, इसमें 60 फिर से सेकंड में गुना कर लीजिए। सेकंड में बदलने के लिए जब तक नहीं कटेगा तब तक सेकंड तक एटलीस्ट आपको ला करके छोड़ देना है। यानी क्या लिखेंगे वो समझिएगा, 38 डिग्री 7 मिनट, ये कितना हो गया 24। अब 4/8 बचा था इस तरह से। अब गुना कर लीजिए, शायद लगता है कट जाएगा, कितना 8 2 से कट रहा है, कितना 4 2 जा
8, ये कितना 30 टाइम्स, यानी कितना हो गया 30 सेकेंड हो गया। अब सीधी सी बात है क्या आ गया 38 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड, ये सब क्या हो गया, ये कम्प्लीटली निकल करके आंसर आ गया। शायद आप लोग को समझ में आ गया, बोल रहा है ना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद आपको क्या होता है कि इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। शायद दिया हुआ -4 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ -4, और इसके बाद 3, 4 सब आसान है, तो घबराइएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन हम करवा देंगे आप, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड में इसका लिख लीजिएगा कितना दिया हुआ है -4 है, रेडियन में है, इसको बदलना है। थर्ड में आपको दिया हुआ, थर्ड में आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 π/3 है, कितना है 5 π/3 है। 4 में देखिएगा, 4 में दिया हुआ देख लीजिएगा 7 π/6 है, कितना है 7 π/6 है, इस तरह से, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है, और भी जो भी होगा तो आपको हम सॉल्यूशन कीजिएगा। अब बचा हुआ पार्ट जो होता है आपको नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ, थैंक यू।